एपिसोड 3 के एंड में चॉयजे की सोल न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी में चली जाती है और इसीलिए वो ये सोच कर रोने लगता है कि अब उसके $10 बिलियन का क्या होगा। तभी उस न्यूबॉर्न बेबी की माँ आती है और न्यूबॉर्न बेबी को वहाँ से लेके चली जाती है और चिल्ला के बोलती है, तुम 2 पल के लिए शांत नहीं बैठ सकते क्या? तुम्हारी वजह से मैं चैन से कॉफी भी नहीं पी पा रही हूँ। और ये सुनकर चॉयजे मन में बोलता है, क्या हुआ है इस औरत को, ये इतनी गुस्से में क्यों है? जिसके बाद वो औरत न्यूबॉर्न बेबी को घर ले आती है, पर बेबी के बार बार रोने की वजह से वो औरत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी और फ्रस्ट्रेशन में आकर आप समझ जाइए उसने क्या किया। जिसके बाद चॉयजे दोबारा से डेथ के पास पहुंचता है और बोलता है, कोई पेरेंट्स भला ऐसा कैसे कर सकता है? डेथ बोलती है, तुम्हारे पास तो खुद की जान बचाने की चॉइस थी, पर उस बेचारे के पास तो कोई चॉइस नहीं थी। और वही नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको चॉइस नहीं मिलती। ये बोलकर डेथ चॉयजे को दोबारा से शूट कर देती है। जिसके बाद चॉयजे नए बॉडी में जाता है और नए बॉडी में जाने के बाद वो सबसे पहले जाकर अपने $10 बिलियन को लॉकर से निकालता है और पैसे निकालने के बाद वो अपना चेहरा आईने में देखता है और बोलता है, यार ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है और इसकी आवाज भी बहुत ज्यादा सुरीली है। तभी चॉयजे देखता है कि जिस बंदे की बॉडी में वो है उसके पोस्टर लगे हुए हैं और उन पोस्टर्स को देखकर चॉयजे बोलता है, ये बंदा जरूर एक मॉडल होगा। तभी उस बंदे की मेमोरीज और एबिलिटी चॉयजे को मिल जाती है जिसके बॉडी में वो था और मेमोरी मिलने के बाद चॉयजे को पता चलता है कि इस लड़के का नाम जैंग्यून है, इसकी उम्र 24 साल है। इसके अच्छे लुक की वजह से ये हमेशा से लड़कियों का चहीता रहा है और ये एक मॉडल है। और जैंग्यून की मेमोरीज फ्लैशबैक में देखने के बाद चॉयजे बोलता है, इस बंदे के पास गुड लुक पैसा दोनों है। जिसके बाद चॉयजे जैंग्यून के घर जाता है और उसके आलीशान घर को देखकर चॉयजे बोलता है, ये लड़का 24 की उम्र में अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है। तभी चॉयजे सोचने लगता है, इस लड़की की लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी है, पता नहीं इसकी मौत कैसे होगी। तभी उसे स्योकजिन नाम के एक लड़के का फोन आता है जो उससे बोलता है, यार कहाँ है तू वीआईपी पार्टी में क्यों नहीं आया? यहाँ कोरिया की बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आई हैं, जल्दी से यहाँ आ जा। ये सुनकर चॉयजे मन में बोलता है, डेथ से बचने का तरीका बाद में सोचा जाएगा, अभी चलकर पार्टी में थोड़े मजे कर लेते हैं। जिसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ चॉयजे नशे में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तभी जैंग्यून का दोस्त उसके पास आता है और बोलता है, चल मैं तुझे पार्टी के होस्ट से मिलाता हूँ, अगर तेरी जान पहचान उससे हो गई तो तू तेकैंग कंपनी के लिए मॉडलिंग कर सकता है। चॉयजे बोलता है, क्या कहा? तेकैंग कंपनी? सच में? जिसके बाद जैंग्यून का दोस्त उसे तेकैंग कंपनी के सीईओ और पार्टी के होस्ट पार्क तेयू से मिलाता है और जैंग्यून को देखकर पार्क तेयू बोलता है, ये सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी जैंग्यून नशे में बोलता है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। पार्क तेयू बोलता है, मुझे नहीं लगता हम पहले कभी मिले हैं। ये बोलकर पार्क तेयू वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद जैंग्यून वापस जाके पार्टी एंजॉय करने लगता है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैंग्यून का बड़ा भाई उसके पास आता है और बोलता है, हे तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मेरी कैफे में मदद करोगे, उठो और मेरे साथ चलो। ये बोलकर जैंग्यून का बड़ा भाई उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद चॉयजे जैंग्यून के बड़े भाई की कैफे में मदद करने लगता है। तभी चॉयजे देखता है कि कैफे की पहली कस्टमर उसकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड जीसू होती है और जीसू को देखकर चॉयजे अपने और जीसू के बीच बीते पुराने पलों को याद करने लगता है और एक पल में ही उसके आंखों के सामने वो सभी लम्हे आ जाते हैं जिसे चॉयजे और जीसू ने साथ में बिताया था। जिसके बाद जीसू जाकर चेयर पे बैठ जाती है और चॉयजे चोरी छिपे उसे बार बार देखने लगता है। तभी जैंग्यून का बड़ा भाई बोलता है, हे जैंग्यून, क्या वो लड़की तुम्हें पसंद है? जैंग्यून बोलता है, ऐसा नहीं है भाई। वैसे भाई क्या ये हमेशा यहाँ आती है? जैंग्यून बोलता है, हाँ ये यहाँ लगभग हर रोज आती है, ये यहाँ सुबह सुबह आ जाती है और कैफे बंद करने के समय पे जाती है। वैसे मैंने सुना है ये लड़की नॉवलिस्ट है। ये सुनकर चॉयजे सीधा जाता है और गूगल पर सर्च करता है ऑथर ली जीसू और सर्च करने के बाद चॉयजे को पता चलता है कि जिस दिन उसने जीसू से ब्रेकअप किया था उसी दिन जीसू ने 15th एजू फैमिली राइटर कॉन्टेस्ट जीता था और जीसू ने अपने इंटरव्यू में चॉयजे को अपना इंस्पिरेशन बताया था। और इस पोस्ट को पढ़कर चॉयजे सोचने लगता है कि इसका मतलब उस दिन जो एनवेलप जीसू मुझे दे रही थी उसमें वो पैसे थे जिसे उसने कॉन्टेस्ट में जीता था। और ये सोचने के बाद चॉयजे को खुद पे गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद वो सीधा लाइब्रेरी जाता है और जीसू की नॉवल टू यू इन द फ्यूचर ढूंढकर उसे पढ़ने लगता है और पढ़ते समय वो रियलाइज करता है कि जीसू ने उन बातों को भी अपने नॉवल में लिखा है जिन बातों को चॉयजे ने जीसू से कहा था। और उस फ्रेज को पढ़ते समय चॉयजे अपने और जीसू के बीच हुए कन्वर्सेशन को याद करने लगता है जहाँ चॉयजे जीसू से बोलता है, तेसिक ने मुझे बताया तुम्हारे ऑफिस में बहुत से लड़के हैं जो तुम पे चांस मारते हैं, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो तुम छोड़ सकती हो, पर बाद में तुम पूरी जिंदगी पछताओगी क्योंकि जिस भी आदमी को तुम चुनोगी मैं बाद में उससे ज्यादा कामयाब आदमी बनकर तुम्हें दिखाऊंगा और जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ इस दुनिया में कोई और आदमी नहीं करेगा। जीसू बोलती है, क्या तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो? चॉयजे बोलता है, हाँ। जीसू बोलती है, तो फिर अगर मैं एक दिन तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ तो तुम क्या कहोगे? चॉयजे बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं दूंगा, भला मैं उस इंसान को क्यों अपने से दूर जाने दूं जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। तुम मांग कर तो देखो, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे कदमों पे रख दूंगा, मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जीसू सरकास्टिक वे में बोलती है, अरे इतना भी पॉजेसिव मत हो, मुझे डर लग रहा है। ये बोलकर वो चॉयजे को गले लगा लेती है। जिसके बाद वो दोनों एक शॉप में जाते हैं और वहाँ फाउंटेन पेन को देखकर जीसू बोलती है, लोग कहते हैं कि फाउंटेन पेन
को साथ में रखना एक राइटर के लिए लकी होता है। चॉयजे बोलता है तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम राइटर बन जाओगी तो मैं तुम्हें ये पेन खरीद कर दूंगा। जिसके बाद चॉयजे चुपके से जाकर फाउंटेन पेन को जीसू के लिए खरीद लेता है और उस पे जीसू का नाम प्रिंट करवा देता है और सोचता है कि जब जीसू अपने सपने को पूरा कर लेगी मैं उसे ये पेन देकर सरप्राइज कर दूंगा। पर उस दिन से चॉयजे के लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और इसीलिए उसे ये पेन जीसू को देने का मौका ही नहीं मिला। और ये सब सोचने के बाद चॉयजे देखता है कि उस दिन जो आदमी जीसू को घर ड्रॉप करने आया था वही सेम आदमी अपनी वाइफ और डॉटर के साथ जीसू से मिलने आया है और जीसू उस आदमी को ब्रदर इन लॉ बोल रही है। और ये सुनकर चॉयजे खुद पे गुस्सा करने लगता है कि उसने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से जीसू पे शक किया। जिसके बाद वो जीसू के पास जाता है और बोलता है मैं आपका फैन बन गया हूँ, मैंने आपकी बुक पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे मेरे पास भी एक नॉवल का आइडिया है, क्या आप सुनेंगी? जिसके बाद चॉयजे जीसू को वो सब बताता है जो भी डेथ उसके साथ कर रही होती है, पर वो इस चीज को एक कहानी का रूप देकर जीसू को बताता है। और क्योंकि चॉयजे जैंगयुंग के बॉडी से ये पूरी कहानी बहुत ही रियलिस्टिक वे में बता रहा था, इसीलिए जीसू बोलती है तुम तो कहानी इस तरह से सुना रहे हो जैसे ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही हुआ हो और तुम्हारी कहानी के हिसाब से ये जो कैरेक्टर है डेथ वो बहुत ही ज्यादा क्रूल लग रही है। वैसे मेरे जाने का समय हो रहा है, मुझे तुम्हारी स्टोरी बहुत पसंद आई, अगर तुम्हें परेशानी न हो तो मैं इसे और सुनना चाहूंगी। जैंगयुन बोलता है हाँ क्यों नहीं, वैसे क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? जीसू बोलती है हाँ। ये बोलकर वो अपने बैग से एक पेन निकालती है और उस पेन को देखकर चॉयजे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो वही पेन होता है जिसे चॉयजे ने जीसू को सरप्राइज देने के लिए खरीदा था। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि चॉयजे के डेथ सेरेमनी के दौरान चॉयजे के मॉम को उसके सामान में एक पेन मिलता है जिसमें जीसू का नाम लिखा होता है, इसीलिए चॉयजे की माँ जीसू को वो पेन दे देती है। और फ्लैशबैक में ये सब होने के बाद जीसू प्रेजेंट में जैंगयुन को ऑटोग्राफ दे देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैंगयुन रोज कहानी के बहाने जीसू के साथ समय बिताता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। पर फिर एक दिन जब जीसू जैंगयुन की बची हुई स्टोरी सुनकर कैफे से घर जाने वाली होती है तभी बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए जैंगयुन जल्दी से एक लाल छाता लाकर जीसू को दे देता है और छाता देने के बाद वो वापस कैफे में जाता है। और थोड़ी देर बाद वो एक कस्टमर को कहते हुए सुनता है हे तुम्हें पता चला यही पास वाले रोड में एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। वो लड़की हर रोज इस कैफे में आती थी और उसने लाल छाता लिया था। और ये सुनकर चॉयजे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से वहाँ जाता है जहाँ एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ जाके वो देखता है कि चारों ओर भीड़ खड़ी हुई है, रोड पर खून गिरा है और उसी खून के पास एक टूटा हुआ लाल छाता पड़ा है। और ये देखकर चॉयजे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और विक्टिम को देखने की जिद करने लगता है, पर पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ खड़े भीड़ में जीसू भी खड़ी होती है और जीसू को देखने के बाद उसके दिल को चैन मिलता है। जिसके बाद जीसू जैंगयुन के पास जाती है और बोलती है मैंने देखा तुम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जैंगयुन बोलता है हाँ मैं डरा हुआ इसलिए था क्योंकि मुझे लगा किसी ऐसे का एक्सीडेंट हो गया है जिसे मैं जानता हूँ। जीसू चॉयजे का डेथ रेफरेंस देते हुए बोलती है तुम्हें तड़पता हुआ देखकर मुझे भी उस दिन की याद आ गई, उस दिन मैं भी ऐसे ही तड़प रही थी। ये बोलकर वो चॉयजे के डेथ वाले दिन को याद करने लगती है और उसे देखकर चॉयजे जैंगयुन के बॉडी से बोलता है तुम किस दिन की बात कर रही हो? जीसू बोलती है कुछ नहीं, मुझे अब जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जैंगयुन बोलता है हे कल तुम कैफे आओगी ना मेरी कहानी सुनने? जीसू बोलती है मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी कहानी और सुन पाऊंगी क्योंकि तुम्हारी कहानी मुझे किसी अपने की याद दिलाती है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो चॉयजे के फ्यूनरल पर जाती है और उसे याद कर करके रोने लगती है। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ चॉयजे भी अपने फ्यूनरल पर जाता है। तभी उसकी मुलाकात अपनी माँ से हो जाती है और अपनी माँ को देखकर चॉयजे रोने वाला होता है और इसीलिए वो अपने इमोशन छुपाने के लिए वहाँ से चला जाता है और कमरे के बाहर से अपने माँ को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी माँ अपने बेटे की मौत के लिए खुद को कोस कोस के रोने लगती है और उन्हें देखकर चॉयजे भी रोने लगता है और मन में बोलता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है माँ, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में सोचा ही नहीं वो गलत कदम उठाने से पहले। और बहुत देर तक रोने के बाद वो जैंगयुन के घर जाता है और ये फैसला करता है कि वो लीजू के उन $10 बिलियन को अपनी माँ को दे देगा ताकि उनकी बची हुई लाइफ सुकून से गुजरे। और इसीलिए वो एजी के नाम से एक नकली लेटर लिखता है और उसमें वो लिखता है कि चॉयजे की मम्मी आपके बेटे ने अपने कुछ पैसे मेरे थ्रू क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए थे और आज उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ गया है, इसीलिए मैं इन पैसों को आपको दे रहा हूँ, प्लीज इन पैसों को रख लीजिए। और इस लेटर को लिखने के बाद वो उस लेटर को पैसों वाले बैग में रखता है और उस बैग को जाकर अपने माँ के अपार्टमेंट में रख देता है। जिसके बाद वो जीसू से मिलने जाता है और जीसू से थोड़ी देर बात करने के बाद वो बोलता है जीसू बहुत देर हो रही है, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? जीसू बोलती है अच्छा ठीक है। जिसके बाद वो दोनों साथ में रास्ते में चल रहे होते हैं। तभी जीसू बोलती है वैसे जैंगयुन क्या तुम्हारी कहानी की हैप्पी एंडिंग है? जैंगयुन बोलता है तुम क्या चाहती हो? जीसू बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे कहानी की एंडिंग हैप्पी हो क्योंकि मुझे मेन कैरेक्टर के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। उसकी लाइफ पहले भी इतनी बुरी थी और अब मरने के बाद भी उसे इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। भले ही उसे 12 नई लाइफ जीने का मौका मिले पर वो हमेशा डर में रहेगा कि पता नहीं उसकी अगली मौत कब हो जाए और ऐसे डर डर के जीने को हम जीना तो नहीं कह सकते ना। और जीसू की बातों को सुनकर चॉयजे ये फैसला
फैसला कर लेता है कि वो जीसू को ये बता देगा कि दरअसल ये कहानी उसकी ही है और वही चॉयजे है। और इसीलिए वो जीसू से बोलता है, जीसू मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मैंने उसे पूरे 7 साल तक डेट किया और जब मैं उसके साथ था उसने मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, पर मैं ही था जो उसे समझ नहीं पाया। चॉयजे के ये बोलने के बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीसू अपने ऑफिस वर्कर के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है और उसी रेस्टोरेंट में चॉयजे वेटर का काम कर रहा होता है। तभी जीसू का को वर्कर उसे प्रपोज करता है, पर जीसू उसके प्रपोजल को ये बोलकर रिजेक्ट कर देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। वहीं दूसरी ओर चॉयजे जीसू के को वर्कर के सामने जाने से घबरा रहा था, पर क्योंकि उसे अपना जॉब करना ही था इसीलिए वो मजबूरी में खाना सर्व करने चला जाता है। और चॉयजे के वहाँ जाते ही जीसू बिना शर्मिंदा फील करे सबसे बोलती है, देखिए यही है मेरा बॉयफ्रेंड। चॉयजे बोलता है, जीसू तुम क्यों खुद को अपने कोवर्कर के सामने शर्मिंदा कर रही हो? जीसू बोलती है, इसमें शर्मिंदगी कैसी, मैं प्राउड हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और फ्लैशबैक में इस कहानी को सुनने के बाद प्रेजेंट टाइम में चॉयजे बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने बिना किसी शर्मिंदगी के अपने कोवर्कर से ये बोल दिया कि मैं हूँ वो आदमी जिसे वो प्यार करती है और इसीलिए आज मैं उससे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसे बहुत ज्यादा गलत समझ लिया था। और जैंगुन की इन सभी बातें सुनकर जीसू सोचने लगती है कि जैंगुन ने जो कुछ भी बोला वो तो मेरे और चॉयजे के बीच हुआ था। और जब जीसू ये सोच ही रही होती है तभी जैंगुन बोलता है, पता नहीं क्यों मैंने उस दिन ये गलत कदम उठाने से पहले सोचा ही नहीं कि मेरे ये कदम उठाने के बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा दुख होगा जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे पता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है माफी मांगने के लिए, पर फिर भी जीसू मुझे माफ कर दो। जीसू इमोशनल होकर बोलती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम कहना क्या चाहते हो। चॉयजे बोलता है, जीसू जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है वो कहानी नहीं, वो सब मेरे साथ हुआ है। मुझे पता है तुम मुझे पागल समझ रही होगी पर यही सच है, मैं ही चॉयजे हूँ और मैंने अभी तक 7 बार डेथ एक्सपीरियंस कर लिया है और इस बार मुझे इस लड़के की लाइफ मिली है। मुझे पता है इन सब पर विश्वास करना मुश्किल है पर मैं सच में चॉयजे हूँ। और ये सुनकर जीसू कुछ बोलने वाली होती है पर वो कुछ बोल पाती है उससे पहले ही एक फास्ट कार आकर उन दोनों को टक्कर मारती है और वो टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार होती है कि जीसू की दर पे मौत हो जाती है। और एक्सीडेंट करने के बाद उस कार का ड्राइवर बहुत ही कैजुअली वे में कार से बाहर आता है और वो कार ड्राइवर और कोई नहीं टेकेन कंपनी का सीईओ पार्क तेयू होता है। और पार्क तेयू को देखकर चॉयजे सोचने लगता है कि पार्क तेयू ही वो आदमी था जिसका हिट एंड रन केस टेसेंग ने अपने सर लिया था और इसी ने तो सोंगजे को भी $3 बिलियन का लालच देकर बिना पैरासूट के 8000 मीटर की हाइट से कूदने को कहा था। और जब तक चॉयजे ये सब सोच रहा होता है तभी पार्क तेयू बोलता है, अरे तू मरा नहीं क्या अभी तक, रुक मैं तेरी मदद करता हूँ। वो क्या है ना, मुझे लोगों को मरता हुआ देखने से बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। ये बोलकर वो चॉयजे को चोक कर देता है और घुटन की वजह से जैंगुन मर जाता है। और मरने के बाद चॉयजे दोबारा डेथ के पास पहुंचता है और रोते रोते बोलता है, मैं उस हरामी को मार डालूंगा, उसने मेरी जीसू को मार डाला और उससे पहले मैं इसे मारूंगा। ये बोलकर वो डेथ की गन उठा लेता है और डेथ के सर पर गन लगाकर बोलता है, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना मुझे तड़पता हुआ देखकर, आप खुद मर के देखो कैसा फील होता है। ये बोलकर वो डेथ के सिर में गोली मार देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये ड्रामा सच में बहुत ज्यादा अच्छी है तो एक बार जाके अमेज़न प्राइम पे जरूर देख लीजिएगा।